उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन देखे थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज ही मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक टॉपिक बचा हुआ आपका ह्यूमन डिसीज का, मतलब मानव के कितने तरह के रोग होते हैं। ठीक है, वो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। ठीक है, 15 क्वेश्चन वे एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, अब दूसरी वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की है। विटामिन की खोज 2 साइंटिस्ट थे वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर फंक मिलता है, तो हॉपकिंस और फंक, हॉपकिंस और दूसरे थे फंक। ये फंक ऑप्शन में आपको ज़्यादा मिलता है। अगर इनकी उसकी बात करें तो इसने खोज की है और इन्होंने किया है नामकरण। ठीक है, तो ऑप्शन में कोई भी मिल जाए, या फंक मिल जाए या हॉपकिंस मिल जाए, बात है कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है। देखो, इसमें 2 टाइप्स के नाम हैं। अगर हम बात करें, अगर इसके हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें, विटामिन ई का दूसरा नाम, तो इसे हम बोलते हैं टोकोफेरोल। ठीक है, और इसको हम विटामिन ई को वैसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, सुंदरता वाला विटामिन, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन है ये, मतलब इसकी कमी से मांसपेशियां क्या होती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। ये हमें प्राप्त किससे होता है, ये अंकुरित अनाज, सूखे मेवा, जो भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, उनसे हमें विटामिन ई मिलता है। ठीक है, तो इससे रोग कौन सा होता है, विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो या अर्ली एजिंग, समय से पहले बुढ़ापा आना, विटामिन ई की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एड्स की जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर है एलिजा परीक्षण, एलिजा परीक्षण, यही ज्यादा मिलता है। अगर ये ना मिले तो वेस्टर्न बोल्ट, वेस्टर्न बोल्ट। ठीक है, तो 2 टेस्ट किए जाते हैं एड्स की जांच करने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए कि व्यक्ति पॉजिटिव है नेगेटिव है। किसका प्रयोग करते हैं हम, एलिजा परीक्षण या वेस्टर्न बोल्ट। ठीक है, और एड्स की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड का पीएच। दोस्तों, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका पीएच पूछ रखा है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो पीएच दोस्तों होता है 7.4। इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर ब्लड हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, ब्लड का पानी बन सकता है, तो 7.4 ये होना चाहिए ब्लड का पीएच। ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड बनता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा जानते हैं। देखो, जो अस्थि मज्जा है, मैंने आपको बताया था कि हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो हमारे शरीर में होती है 206। एक मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या, मतलब बोन कितनी होती है, 206 होती हैं। अब दोस्तों, उसमें जो है ये अस्थि मज्जा की बात कर रहे हैं हम कि अस्थि मज्जा होती कहाँ है, तो अस्थि मज्जा देखो छोटी और बड़ी हड्डी मिला के 206 होती हैं टोटल, जिनमें कि बड़ी हड्डी जो होती हैं वो 150 से 160 के बीच में होती है। तो उनके जो बीच का खोखला पार्ट है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, वहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ब्लड कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में, ध्यान रखेंगे। WBC का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, इसका जीवन काल मतलब ये कब मृत हो जाती है। देखो, WBC का जीवन काल होता है बहुत कम, कितना, 3 से 4 दिन। मैंने आपको बताया था ब्लड हमारा 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा का प्रतिशत ज़्यादा है, 55% है, और इनमें तीनों RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो है 45% है। तो RBC का, इनका जीवन काल सारा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भाई RBC का बताओ, तो RBC का 90 से 120 दिन, WBC जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिका बोल सकते हो आप, 3 से 4 दिन होता है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो लगभग 1 हफ्ता। अगर हम प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा तो अपना अलग प्रतिशत है जो लिक्विड वाला पार्ट है। ठीक है, अधिक मात्रा में हमें पाया जाता है, मिलता है 3 से 4 दिन। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं रक्त समूह, ना मतलब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? ब्लड ग्रुप की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर। अगर इसकी खोज की बात करें इन्होंने कब की है, तो दोस्तों इन्होंने खोज तो की है 1900 ईस्वी में, लेकिन इन्हें इसके लिए प्राइज जो मिला था 1930 में मिला था, मतलब नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला, यानी कि 30 वर्ष बाद। और लेकिन इन्होंने खोज कब की है? 1900 ईस्वी में। ब्लड ग्रुप जो रक्त समूह है हमारे, जो मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। आप हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है, कौन सा ब्लड दे सकता है, कौन सा ले सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हृदय का भार कितना होता है? हृदय का भार होता है दोस्तों 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। और इसका आकार नाशपाती नुमा और लाइट पिंक कलर का होता है हृदय। और हृदय से जो धमनी निकलती है, जो ध्वनि जो साउंड आती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं दोस्तों लबडब के नाम से, ठीक है। और 1 मिनट में आपको पता है कितनी बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का? 72 बार धड़कता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? धमनी, देखो मैंने आपको बताया था वाहिकाएं 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो धमनी और सिरा। धमनी में बहता है शुद्ध रक्त और सिराओं में बहता है दोस्तों अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो धमनियों में कैसा रक्त बहता है यही पूछा है इन्होंने, तो शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। और ये प्योर ब्लड कौन सा होता है? प्योर ब्लड दोस्तों वो होता है जिसके पास में केवल ऑक्सीजन हो, जिसके पास में केवल ऑक्सीजन हो वो प्योर ब्लड है। और जिसके पास में ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस होती हैं वो इम्प्योर ब्लड है, मतलब अशुद्ध ब्लड है, ठीक है। और शुद्ध ब्लड जो हार्ट है हमारा, वो पंप किसको करता है? वो शुद्ध ब्लड को ही करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ठीक है। और अशुद्ध ब्लड को प्योर करने का कार्य किसका होता है? वो होता है लंग्स का, जो हमारे फेफड़े हैं। शरीर के ताप को संतुलित करने का कार्य किसका है? देखो दिमाग की ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये शरीर के ताप को कंट्रोल करने में मदद करती है। जैसे हमें कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अधिक पसीना आना, है ना, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होना, 98.6 से भी ज़्यादा अधिक होना, तो उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका है? हाइपोथैलेमस का, है ना। ये जो है हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन की ग्रंथि है। दिमाग का वजन, जो हमारे मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है वो कितना होता है? तो 1.4 kg से 1.5 kg, या हम कह सकते हैं 1400 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में होता है दिमाग का वजन, जो हमारा मस्तिष्क का वजन है, ठीक है। ये भी टॉपिक मैंने आपको करा रखा है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रखा है, आप हमारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आंख की सबसे बाहरी परत कौन सी है? देखो बाहरी परत वो होती है आंख की जो व्हाइट कलर की होती है, जिसे हम श्वेत पटल या इंग्लिश में स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। ये इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है दोस्तों, जो बाहर हम जाते हैं तो बाहरी जो धूल कण है जो हमारी आंख में अंदर जाते हैं उन्हें, उनसे रक्षा करना, ठीक है। बाहरी धूल कणों से बचाने का कार्य किसका है? दिमाग की बाहरी परत का है, जिसका नाम है दोस्तों श्वेत पटल, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णांधता में रोगी को किस रंग में अंतर नहीं पता चल पाता? जो वर्णांधता, देखो वर्णांधता जो है एक जेनेटिक डिसीज है, मतलब एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें अनुवांशिक का मतलब वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती है, ठीक है। अनुवांशिक बीमारी उसे बोलते हैं। जैसे वर्णांधता बोलते हैं हम कलर विजन, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ये भर्ती वगैरह होती है उसमें कलर विजन वाले व्यक्ति को नहीं लिया जाता है। तो ऐसा इसमें क्या होता है? देखो वर्णांधता में ऐसा होता है, ये अनुवांशिक है, अगर हमारे पूर्वज से चलती आ रही है तो बच्चे में वही बीमारी मतलब लगभग चलती आती है। तो लगभग अगर किसी में 10% वर्णांधता है तो उसे ऑपरेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर अधिक है तो उसे ऑपरेशन के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। इसमें वर्णांधता में होता क्या है? वर्णांधता में जो पेशेंट होता है उसे रेड और ग्रीन कलर में, मतलब लाल और हरे कलर में अंतर समझ में नहीं आता, पता नहीं चल पाता। लाल का हरा और हरे का लाल नहीं समझ पाता वो। तो आँख, ये वर्णांधता में रोगी को किस रंग में अंतर पता नहीं चल पाता, तो लाल और हरे में पता नहीं चल पाता अंतर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? देखो दूध का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। सब एंजाइम्स का अपना अपना अलग अलग कार्य है। एंजाइम्स का कार्य क्या होता है?
खाना पचाने में मदद करना। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। ठीक है, पाचन तंत्र में मैंने आपको बता रखा है, पूरा टॉपिक ये भी अच्छे से कंप्लीट करा रखा है। क्या है नाम है इसका? रेनिन एंजाइम। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो ह्यूमन डिसीज आपकी बची हुई है उसको कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जो और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं बीच बीच में आपको ये बायोलॉजी से टॉपिक जो रिलेटेड है उससे मैं आपको देता रहूँगा ये वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन से बीच बीच में क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस तरह के, और आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप ला सकते हो आराम से। ठीक है, उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बात और है दोस्तों, जिसने जेल वार्डर का और फायरमैन का जो यूपीपी का फॉर्म निकले थे, अगर वो आपने भर रखे हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन साइट पर आ गया है यूपीपी के, तो यूपी पुलिस की साइट पर आपको मिल जाएगा। तो वो सितंबर उसमें दिया हुआ है कि भाई सितंबर में एग्ज़ाम कराना तय है। तो ये वैसे डेट बिल्कुल सही भी नहीं है, लेकिन इसके सितंबर के या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में ही होगा। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा अपना तैयारी को कंटिन्यू करें, ताकि अगर एग्ज़ाम हो जाए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।